सिंध हुकूमत ने कराची में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। महकमा माहौलियात के अफसरान ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। सूबाई वजीर माहौलियात इस्माइल राहू की सदारत में अहम इजलास हुआ। इस्माइल राहू ने DG सीपा और दीगर अफसरान पर बरहमी का इजहार किया और अस्पतालों से फजला हटाने के लिए DG सीपा को हिदायत जारी कर दी हैं। कार्रवाइयों की यौमिया बुनियादों पर रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म सादर किया। कहा कि बगैर ट्रीटमेंट प्लांट के चलने वाले सन्नतों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। अपडेट करें आपको अहम इजलास के हवाले से जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। यौमिया बुनियादों पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी सादर किया गया। मजीद कहा कि बगैर ट्रीटमेंट प्लांट के चलने वाली सन्नतों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाए। अपडेट करें आपको कि महकमा माहौलियात के अफसरान ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नहड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खास तौर पर कराची शहर में माहौलियाती आलूदगी और गदलान से निपटने के लिए सिंध सरकार ने बड़ा फैसला ये किया है कि माहौलियात के वजीर इस्माइल राहू ने ओहदा संभालते ही जो महकमा माहौलियात के अफसरान के साथ इजलास किया। इस इजलास में खास तौर पर इस वक्त माहौलियात की सूरत शहर कायद में है, उस सूरत पर तशवीश का इजहार किया गया और वजीर माहौलियात ने अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त शहर कायद में जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, छोटी हो या बड़ी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाए, कार्रवाई की जाए ताकि माहौलियाती आलूदगी से बचा जाए और गदलान से बचा जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है वहाँ पर कार्रवाई की जाए, उन पर जो जुर्माना आयद किया जाए। इसके अलावा जिन अस्पतालों में प्लांट्स नहीं लगे हुए हैं जो फजला के हवाले से, उन अस्पतालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जुर्माना आयद किया जाए। आज वजीर माहौलियात ने सख्ती से अफसरान को हिदायत की है कि सिंध हुकूमत के इन फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, उनको सिर्फ ब्रीफिंग न दी जाए और रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी रिपोर्ट अरसाल की जाए और माहौलियात के हवाले से अफसरान मुकम्मल तौर पर काम करें। जो इदारा सीपा सिंध हुकूमत का इस माहौलियात के हवाले से काम कर रहा है उसको भी पाबंद किया गया है कि माहौलियात के हवाले से जो इदारे काम कर रहे हैं उनको अब काम करना होगा, क्योंकि कराची शहर में इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का इशू बढ़ता हुआ जा रहा है, धुआं का इशू बनता हुआ जा रहा है, जिसके बाद अब सिंध हुकूमत को इस पर काम करना होगा। और सिंध हुकूमत पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर की डायरेक्शन ये है कि अब माहौलियात के हवाले से सिंध हुकूमत को काम करना होगा। आज़ाद, कराची पाकिस्तान का एक हब है जहां पर तमाम तर कारोबारी सरगर्मियां होती हैं। सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो सड़क पर होती हैं। ये बताइएगा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को कोई वक्त दिया गया है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का, या कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि तब तक अपनी गाड़ियां ठीक करवा रही उसके बाद कार्रवाई होगी, या फिर ये फैसला होने के बाद अगले दिन से ही कार्रवाइयां स्टार्ट हो जाएंगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से सिंध सरकार मुख्तलिफ औकात में इस तरह के फैसले करती रही है, लेकिन महकमे की जानब से किसी किस्म का जो है अमल दरामद नहीं करवाया गया, जिस पर वज़ीर माहौलियात अफसरान पर उन्होंने बरहमी का इज़हार किया कि जब सिंध हुकूमत ने फैसले कर दिए तो उन फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसके बाद ये कहा गया है कि फौरी तौर पर महकमा माहौलियात और सीपा की टीमें कराची शहर के जो 7 अजला हैं उनमें कार्रवाइयाँ करें, क्रैकडाउन करें, चाहे गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो। तो जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इस हवाले से ये भी फैसला किया गया है कि इन गाड़ियों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी, क्रैकडाउन होगा, उसमें महकमा माहौलियात सीपा की टीमें जो है ट्रैफिक पुलिस की जरूर मदद हासिल करेंगे और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आज़ाद नाहड़ियों, आप अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर से सूबे के पानी में कटौती का शिकवा कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि पूरे खरीफ के सीज़न में 35% कम पानी मिला। अपना हक हासिल करने के लिए हर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। पानी का मामला मार्च 2018 से CCI में ज़ेरे इल्तवा है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त एक और दरियाओं में शदीद डिप आ गई है जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है और अभी हम चाहते हैं कि हमें कंपनसेट किया जाए। सिंध ने इस सीज़न में अभी तक 19% शॉर्टेज ली है और किसी और सूबे ने सिंध से आधी से शॉर्टेज भी नहीं ली, मतलब आधी से कम शॉर्टेज थी। तो बाकी सूबों को आधे से कम शॉर्टेज हमसे और हमें डबल शॉर्टेज दी हुई है। इस वक्त जब हमारा काश्तकार, ख़ास तौर पे हमारा जो राइस वाला काश्तकार है जिनको पानी की शदीद ज़रूरत है, उनको आपने पानी रिड्यूस कर दिया। हमने 19% शॉर्टेज ली है और बाकी सूबों ने तकरीबन आधी शॉर्टेज लिया हमसे। हमें आप आज से लेके 20 अगस्त से लेके
इरसा को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ताकि हमारे आबादगार अपना फसल जो है उसको सही तरीके से पानी दे सकें। इरसा वन साइडेड अपने तर्ज पे फैसले करता रहा तो ये बहरान शहरों में पीने के पानी पे भी आ जाएगा। आप लोग इस सूबे के लोगों को प्यासा ना मारें, आप हमें कॉम्पनसेट करें जो हमें आज तक पानी कम मिला है। इस वक्त सिंध एक शदीद बहरान की तरफ जा रहा है और ये मैन मेड है कि आप इस सूबे को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रहे हैं। 21 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक आप ये बैलेंस करें। $1 बिलियन है, 165 बिलियन रुपए, तो सीधा सीधा 300 अरब रुपए का नुकसान आपने सिंध के लोगों को दिया है। और ये अगेन मेरा नंबर नहीं है, इरसा के चेयरमैन साहब ने खुद ये एक $1 बिलियन पर MAF का एक नंबर दिया उस पर। पानी चोरी में जो मुलविस है क्या उसको कोई हम रिलीफ नहीं देंगे। कराची में एक दिन में कोरोना वायरस के मजीद 813 नए केसेस सामने आए हैं। मस्बत केसेस की शरह 14.6% रही। वबा से मजीद 24 मरीज दम तोड़ गए। सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला शर्की में रिपोर्ट हुए जहां 294 अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं। ज़िला वस्ती में 171, जनूबी कराची में 86, कोरंगी में 82, जबकि मलीर में 63 और ज़िला गरबी में 45 मरीज मजीद रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध का अनोखा कारनामा, मुर्दा शख्स को वैक्सीनेशन कार्ड जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 2.5 साल पहले इंतकाल कर जाने वाले अब्दुल नदीम को 16 अगस्त 2021 को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी। कराची में महकमा सेहत के करप्ट अमले ने मुर्दा शख्स को भी वैक्सीनेटेड कर दिया। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक अब्दुल नदीम नामी शख्स को 16 अगस्त 2021 को साइनोफार्म वैक्सीन की पहली डोज लगी, जबकि डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक अब्दुल नदीम का 2.5 साल कबल 1 फरवरी 2019 को इंतकाल हो चुका है। नादरा रिकॉर्ड में मुर्दा शख्स को वैक्सीन लगवाने का इंदराज नॉर्थ कराची के अर्बन हेल्थ सेंटर के वैक्सीनेटर अथर आलम ने किया। महकमा सेहत के अमले के हाथों नादरा सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल ने वैक्सीन डेटा पर सवालात उठा दिए। सिंध सरकार ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है। 23 अगस्त से तालीमी सरगर्मियां बहाल करने के साथ महकमा स्कूल में 45,000 से ज़ायद खाली असामियों पर नई भर्तियां की जाएंगी। भर्तियों का आगाज अगले पीर से किया जाएगा। तफसीलात आज़ाद नाहड़ियों की इस रिपोर्ट में। नए वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह दूसरी बार ओहदा संभालने के बाद तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। सूबे में कोरोना वबा की चौथी खतरनाक लहर की वजह से बंद तालीमी इदारे 23 अगस्त से खोलने का ऐलान कर दिया। महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए 45,000 से ज़ायद खाली असामियों पर नई भर्तियों का भी फैसला कर लिया। इन असामियों पर प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियां की जाएंगी। भर्तियां मेरिट पर कराने के लिए थर्ड पार्टी IBA सक्खर से मदद हासिल कर ली गई है। IBA सक्खर ने अगले हफ्ते से नई भर्तियों का आगाज करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए उम्मीदवारों के टेस्ट 23 से 29 अगस्त तक लिए जाएंगे। जूनियर स्कूल टीचर्स के लिए टेस्ट का अमल 6 सितंबर से 12 सितंबर तक होगा। टेस्ट रिजल्ट आने के बाद कामयाब उम्मीदवारों से ज़बानी इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। IBA सक्खर टेस्ट और इंटरव्यू के बाद नई भर्तियों की फहरिस्त महकमा स्कूल तालीम को इरसाल करेगा और महकमा स्कूल तालीम रवां साल ही भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। नए असातिज़ा की तैनाती मकामी यूनियन कौंसिल सतह पर की जाएगी। आज़ाद नेहड़ियो, सिटी 21। इजलास के हवाले से आपको अपडेट करें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का इजलास हुआ। इजलास में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम वार्ड्स के उम्मीदवारों ने इंतखाबात की तैयारियों समेत दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। अपडेट करें आपको हम इजलास के हवाले से। सईद गनी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों का इजलास हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 21 मोहम्मद कामरान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा, इजलास में किन अमूर पर बातचीत हुई? जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर हैं सईद गनी, जिनकी ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का ये इजलास हुआ। इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी, नायब सदर मिर्जा मकबूल और सीनियर रहनुमा नजमी आलम मोहम्मद आसिफ खान और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर इकबाल शान समेत जनरल सेक्रेटरी लाला रहीम
اور دیگر جو رہنما ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں کنٹونمنٹ بورڈ کے سلسلے میں انتخابات میں حصہ لینے والے تمام جو وارڈ کے امیدوار ہیں ان کا انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اور جو دیگر جو معاملات ہیں جو ان کو درپیش مسائل ہیں اس حوالے سے یہاں پہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کا کہنا تھا کہ ہمارے اولین ترجیح ہے کہ انتخابات سے قبل تمام جو ووٹرز ہیں ان سے ذاتی طور پہ ملاقات ہونا چاہیے۔ ہمیں ان انتخابات کو انتہائی اہمیت کے حامل انتخابات سمجھ کر لڑنا ہوگا۔ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی نے اس حوالے سے ہدایت بھی دی ہے کہ جو تمام نامزد امیدوار ہیں وہ اپنے اپنے وارڈ میں عوامی مسائل سے آگاہی حاصل کریں، ان کو حل کرنے کے لیے اپنے ڈسٹرکٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطے میں رہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد کامران، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، شہر میں ایک بار پھر سے پانی کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ دھابچی پمپنگ سٹیشن پر 72 انچ کی پائپ لائن پھٹنے سے شہر کو پانی کی سپلائی معطل ہو چکی ہے اور کئی علاقوں میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں سٹی 21 کے نمائندے راہیل بیگ سے۔ راہیل بتائے گا، آپ متاثرہ علاقے میں موجود ہیں، پانی کی جو فراہمی ہے وہ معطل ہو چکی ہے، شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ راہیل بیگ سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ شہر میں ایک بار پھر سے پانی کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر 72 انچ کی پائپ لائن پھٹنے سے شہر کو پانی کی سپلائی مکمل طور پر معطل ہو چکی ہے اور کئی علاقوں میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک بار پھر سے رخ کریں گے اپنے نمائندہ راہیل بیگ کی جانب، جو کہ اس وقت متاثرہ علاقے میں موجود ہیں۔ راہیل بتائیے گا، شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ پانی ان کے پاس نہیں پہنچ رہا ہوگا اب؟ راہیل بیگ سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ شہر میں ایک بار پھر سے پانی کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ پمپنگ سٹیشن پر 72 انچ کی پائپ لائن پھٹنے سے شہر کو پانی کی سپلائی معطل ہو چکی ہے اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو پانی میسر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے ان کے روزمرہ کے جو کام ہیں ان میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے، آج صبح یہ واقعہ پیش آیا، شہر میں ایک بار پھر سے پانی کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ دھابیچی پمپنگ سٹیشن پر 72 انچ کی پائپ لائن پھٹنے سے شہر کو پانی کی سپلائی معطل ہو چکی ہے اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، پانی میسر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سک رہے ہیں اور روزمرہ کے جو ان کے کام ہیں ان میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب سندھ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جلد ہی یہ تمام تر مرمت کی کام شروع کر دیا جائے گا، اس کے بعد اور پانی کی سپلائی کو شروع کر دیا جائے گا۔ پمپنگ سٹیشن پر 72 انچ کی پائپ لائن پھٹنے سے یہ تمام تر معاملہ سامنے آیا ہے۔ شہریوں کو پانی کی سپلائی معطل ہو چکی ہے اور کئی علاقوں میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راہیل بیگ سے۔ راہیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کہہ رہے تھے امپلیمنٹ کریں گے تو پتہ چلے گا، امپلیمنٹ کر دیا اب۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں کہ کراچی کے شہری ہر روز 200 موٹر سائیکلوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چوری اور چھینے جانے والی سینکڑوں موٹر سائیکلیں کہاں سڑ رہی ہیں، سٹی 21 نیوز نے سراغ لگا لیا۔ فیصل شکیل کی رپورٹ دیکھیے۔ جی ہاں، کراچی کے شہریوں سے چوری اور چھینی جانے والی درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں موٹر سائیکلیں سڑ رہی ہیں۔ مدینہ کالونی اور اتحاد ٹاؤن تھانے کے باہر ہی نہیں بلکہ اندر اور چھت پر بھی پکڑی جانے والی سینکڑوں موٹر سائیکلیں بری طرح برباد ہو رہی ہیں۔ پکڑی جانے والی موٹر سائیکلوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے تھانے کے مرکزی دروازے کے ساتھ ہی انتہائی بے دردی سے شہریوں کی موٹر سائیکلیں بھر دی گئی ہیں۔ ذرا غور سے حال تو دیکھیں، ان میں سے بیشتر موٹر سائیکلوں کے پرزہ جات بھی چوری کر لیے گئے ہیں۔ پولیس حکام کہتے ہیں ان کے پاس جگہ نہیں اور نہ ہی نظارات میں جگہ ہے، جس کی وجہ سے اس طرح موٹر سائیکلیں پھینکی گئی ہیں۔ شہر سے یومیہ 200 موٹر سائیکلیں چوری اور چھینی جاتی ہیں۔ شہر بھر کے تھانے میں پکڑی جانے والی سینکڑوں گاڑیاں اسی حال میں کھڑی ہیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ لیاقت آباد مارکیٹ کے تاجروں نے آج اور اتوار کو کاروبار کھلا رکھنے کا اعلان کیا، لیکن پولیس نے دکانیں کھولنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ مارکیٹ کے صدر جاوید شمس کا کہنا ہے کہ مسلسل چھٹیوں کی وجہ سے مزید کاروبار بند رکھنا ممکن نہیں۔
कराची के बेशतर सरकारी अस्पतालों में मुर्दा खानों का निज़ाम बदहाली का शिकार है। ऐसे में जिन अस्पताल में हुकूमत सिंध के ताउन से जदीद मुर्दा खाने का क़याम एक बड़ी नेमत है। इसमें सर्द खाने की भी जदीद सहूलियात मौजूद हैं। ये मुर्दा खाना साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर सिमी जमाली की मद्दत मुलाजमत पूरी होने से कबल बनाया गया। इसमें बैक वक्त 12 मैयतों को महफूज बनाने के लिए सर्द खाने ने काम शुरू कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक सिंध हुकूमत के ताउन से कायम इस मुर्दा खाने पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे कबल मैयतों को फलाही इदारों के सर्द खाने में महफूज किया जाता था। इससे कबल जिना अस्पताल का मुर्दा खाना बाहर सड़क पर मौजूद था। मौजूदा मुर्दा खाने के क़याम से अमन व अमान की सूरत हाल का मसला भी हल हो गया है। जिना अस्पताल में न सिर्फ अब सर्द खाने की बेहतर सहूलत मौजूद। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने मंगूपीर में जमात इस्लामी के इलाका नाजिम पर फायरिंग करके उनके बेटे का मुबैना कत्ल करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम मुजाहिद मसूद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने मंगूपीर में जमात इस्लामी के इलाका नाजिम पर उसके बेटे पर फायरिंग करके उसको कत्ल करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम मुजाहिद मसूद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने मंगूपीर में जमात इस्लामी के इलाका के नाजिम पर फायरिंग करके उनके बेटे को मुबैना कत्ल करके केस की समाअत हुई है। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम मुजाहिद मसूद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। मुमताज़ जमाली से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। नाजरीन को अपडेट करें कि जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने मंगूपीर में जमात इस्लामी के इलाका नाजिम पर फायरिंग करके उनके बेटे को मुबैना कत्ल करने के केस की समाअत हुई। अब आपको बताएं कि जिना अस्पताल कराची में पहला जदीद सर्द खाना फ़ाल कर दिया गया है, जो किसी भी सरकारी अस्पताल का पहला जदीद सर्द खाना है। हुकूमत सिंध के ताउन से कायम मुर्दा खाने पर 1 करोड़ रुपए लागत आई। कफ़ायत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। कराची के बेशतर सरकारी अस्पतालों में मुर्दा खानों का निज़ाम बदहाली का शिकार है। ऐसे में जिना अस्पताल में हुकूमत सिंध के ताउन से जदीद मुर्दा खाने का क़याम एक बड़ी नेमत है। इसमें सर्द खाने की भी जदीद सहूलियात मौजूद हैं। ये मुर्दा खाना साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर सिमी जमाली की मद्दत मुलाजमत पूरी होने से कबल बनाया गया। इसमें बैक वक्त 12 मैयतों को महफूज बनाने के लिए सर्द खाने ने काम शुरू कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक सिंध हुकूमत के ताउन से कायम इस मुर्दा खाने पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे कबल मैयतों को फलाही इदारों के सर्द खाने में महफूज किया जाता था। इससे कबल जिना अस्पताल का मुर्दा खाना बाहर सड़क पर मौजूद था। मौजूदा मुर्दा खाने के क़याम से अमन व अमान की सूरत हाल का मसला भी हल हो गया है। जिना अस्पताल में न सिर्फ अब सर्द खाने की बेहतर सहूलत मौजूद है, बल्कि ये मैयतों के पोस्टमार्टम की सहूलत को भी बेहतर बनाया गया है, जहां अब MLOs बेहतर तरीके से लाशों की रिपोर्ट्स तैयार कर सकेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मवाजगूर धमाके में शहीद अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल का कहना था कि धमाके में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। बताऊँ कि वज़ीर आज़म भी बड़ी तशवीश रखते हैं इस वाक़े के ऊपर, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पहले दिन से हमारी पार्टी की क़यादत, MNAs, MPAs, डॉक्टर सईद आफरीदी, रिजवान, कैप्टन जमील, खुरम शेर जमान, हलीम आदिल शेख और तमाम वो लोग जो यहाँ कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपके गम में बराबर के शरीक रहे हैं और लम्हा बलम्हा वो अपडेट करते रहे हैं वफाकी हुकूमत को। ज़ाहिर है कि जो रंज और गुस्सा और गम आपको है, उसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है उसको। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम भरपूर तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन की निगरानी कर रही है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत नज़दीक हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। जो कुछ भी मुमकिन हो सके हमारी पुलिस उस शख्स को, उस काफिर को जिसने ये गलीज़ काम किया है, उसको पकड़े और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके पास वकील की आपको ज़रूरत होगी तो हम वकील भी आपको करके देंगे। उस शख्स को फांसी के तख्ते तक पहुँचाने तक हम इंशाल्लाह आपके साथ दामे दरमिन सुखने हम आपके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी
मुश्किलात होगी इंशाल्लाह मिलकर झेलेंगे, जो कुछ भी आसानियाँ होंगी वो भी अल्लाह का शुक्र उस पर अदा करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लियाकताबाद के करीब मकान में धमाका हुआ जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात शाहजेब हुसैन की इस रिपोर्ट में। लियाकताबाद नंबर 4 के करीब मकान में पुरअसरार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में माँ बाप समेत 2 साला बच्ची जख्मी हो गई। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रात गए धमाके में जख्मी होने वालों की शनाख्त बुशरा, जुनैद और 2 साला मीरब के नाम से हुई। हम तो कोने पे थे, धमाके की एकदम आवाज़ आई, आए तो पता चला गैस की लाइन जो है ना वो लीक थी। माचिस वगैरह घर में जलाया हुआ, पता नहीं चला, उससे धमाका हुआ। दो के तो मामूली लगी, उनकी वाइफ के और बच्चे के, उनके ज़्यादा मतलब जल गए वो। पुलिस के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ। जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मीरब और जुनैद अस्पताल में जेर इलाज हैं। कैमरामैन काशिफ खान के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। अजीजाबाद ब्लॉक नंबर 2 में पार्कलैंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की दीवार के साथ कचरे का ढेर लग चुका है। गंदगी और ताफन की वजह से इलाके में बीमारियां फैलने लगी हैं। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो चुकी। अपडेट कर रहे हैं राना माल ही अपनी इस रिपोर्ट में। अजीजाबाद ब्लॉक नंबर 2 में जहां नजर दौड़ाएं कचरा और गंदगी नजर आएगी। पार्कलैंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के दोनों तरफ भी कचरे के ढेर लग गए। गंदगी और खुले हुए नाले शहरियों के लिए वबाल बने हुए हैं। गंदगी के बायस शहरियों को न सिर्फ आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि इलाके में बीमारियां भी फैल रही हैं। बकराईद से मजीद और बेहतर हो गया, इसमें इतनी बेहतरी आई है, यानी कि ताफुन फैल रहा है। इधर कॉलेज है, इधर स्कूल है। ये पूरा मेन रोड है अजीजाबाद का, जिसमें रोजाना तकरीबन 2-2.5 हज़ार आदमी का आना जाना होता है। इतनी बदबू और बीमारियां अलग फैल रही हैं। उठाते नहीं है, उठाते हैं फिर आ जाता है कचरा, ये रोड पे आ जाता है। ये हाल है, बच्चों को परेशानी भी होती है स्कूल में आने जाने में। कचरा 12 महीने यही रहता है कचरा, और इसकी कोई सफाई नहीं होती। सारा कचरा निकालते हैं लोग, इधर रोड पे फेंक के चले जाते हैं। इलाका मकीनों ने पीर से स्कूल खुलने के ऐलान पर गंदगी के बायस बच्चों की सेहत भी मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया है। उनका कहना है कि अगर यहाँ कचरा ना उठाया गया तो बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। शहरी के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। 2 पुलिस मुल्जिमान के समेत 3 एहलकार और थे जिनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। शहरी के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास से। वकास, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस मामले की? एक बार फिर से नाजरीन को अपडेट करें कि शहरी के अगवा के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तफसीलात जानेंगे वकास खान से। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्तेदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में पुलिस एहलकारों के हाथों शहरी के अगवा बराए तावान के मुकदमे में AVCC पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमों को मुंतज़िम अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमों में 2 पुलिस एहलकार और 3 प्राइवेट अफराद जो हैं इसमें शामिल थे। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिम मलिक अरबाज CIA और जिशान शाह ईस्ट हेडक्वार्टर में तैनात हैं। मुल्जिमों ने डिफेंस फेज 2 से शहरी को अगवा किया था। मुल्जिमों ने मऊवी के ATM से 50,000 रुपए भी निकलवाए थे। राहिब हुसैन शहरी को इससे मजीद 20 लाख रुपए तावान भी मांगा गया था। शारे फैसल पर लाल कोठी के करीब टीपू सुल्तान पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमों से गाड़ी, असलहा और 50,000। बहुत शुक्रिया वकास खान, आपने अपडेट किया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि एक हफ्ते में मजमूई मुल्की ज़खायर में 2 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्की मजमूई ज़खायर 24 अरब 66 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। मरकज़ी बैंक के डाटा के मुताबिक एक हफ्ते में मरकज़ी बैंक के ज़खायर 37 लाख डॉलर इजाफे के बाद 17 अरब 62 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए, जबकि साथ ही कमर्शियल बैंक के ज़खायर 2 करोड़ 10 लाख डॉलर इजाफे से 7 अरब 4 करोड़ डॉलर तक पहुँच चुके हैं। जबकि एक माह में करंट अकाउंट खसारे में 52% कमी हुई। जुलाई 2021 में करंट अकाउंट खसारा 77 करोड़ 30 लाख डॉलर पर आ चुका है। स्टेट बैंक का कहना है कि मौजूदा खसारा स्टेट बैंक की तवक्कुआत पर आ चुका है,
जिसे 2 से 3% मुआशी तरक्की की आकाशी कर रहा है। अपडेट करें कि स्टेट बैंक के माहाना डाटा के मुताबिक जून 2021 के मुकाबले जुलाई में करंट अकाउंट खसारे में 52% कमी रिकॉर्ड की गई है। जून 2021 के 1.61 करोड़ डॉलर के मुकाबले में जुलाई 2021 में करंट अकाउंट खसारा 77 करोड़ 30 लाख डॉलर रह चुका है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शहर अकायद में जारी है। आपको बताएं कि सूबे भर से 168 टीमें हिस्सा ले रही हैं। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। शहर अकायद में क्लब क्रिकेट का मेला सज गया। टीएमसी ग्राउंड गुलबर्ग में मुल्क का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। ऑल सिंध प्रोफेसर एजाज फारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट में कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और मीरपुर खास की 168 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें बिलाल फ्रेंड्स, लांडी और मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ नाजाबाद की टीमें भी शामिल हैं। टूर्नामेंट का पहला मरला नॉकआउट की बुनियाद पर खेला गया। फाइनल राउंड में 16 टीमें लीग मैचेस में मद्दे मुकाबिल हैं। टूर्नामेंट का हर मैच 45 ओवर्स पर मुश्तमिल है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है जहाँ क्रिकेट मिल नहीं रही लड़कों को। सही है, पूरी जितनी भी क्रिकेट है वो T20 तक महदूद हो गई है। सही है, और इसके अलावा कोई बड़ी टेम्परमेंट जो जिसकी आपने बात की उस टाइप की क्रिकेट कोई नहीं मिल रही, जो वनडे कहलाएगा या फिर 2 डे, इस तरह की क्रिकेट खत्म हो गया। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों को। 20 इतना ज़्यादा हो गया है आजकल के, मतलब आप जहाँ भी जाए इंटरनेशनल इतना ही हो गई है कि यार कोई खेलता आ रहा है। जो क्लब क्रिकेट है वो ख़त्म होती जा रही है। तो एक अच्छा जस्चर है KCCA का और कराची क्रिकेट का। तो मतलब बहुत अच्छा ये है कि 45 ओवर का क्रिकेट हो रही है और मतलब प्लेयर का मतलब पता लग रहा है और उसको टाइम भी बहुत मिल रहा है कि कैसे खेलते हैं। संगम स्पोर्ट्स के तहत होने वाले इवेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी भी हासिल है। ऑल सिंध प्रोफेसर एजाज फारूकी टूर्नामेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि इसमें खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इज़हार का पूरा मौका मिल रहा है। बैट्समैन हो या बॉलर, वो खुलकर अपने एतमाद का इजहार करते हैं। यहाँ पर कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21 कराची। सिटी 21 के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।